बहुत सारे लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे और यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, उसमें भी भर्ती आ गई। इससे पहले भी एक वैकेंसी आ रही है, उसमें भी तमाम लोग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पे जो टीचर बनना चाहते हैं, जो टीचर वर्ग के लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं। उनके लिए एक खुशखबरी है। अब टीचर में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अब वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी करनी बाकी है। LT ग्रेड के या टीचर्स अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास भी एक सुनहरा मौका है और आप भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए भर्ती जल्द ही आ सकती है। नोटिफिकेशन जारी हुई है। कई ऐसे थे जिसमें संशोधन करना था, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी सरकारी वैकेंसी जब निकलती है तो उस पर समकक्ष जो है अर्हता रखने वाले होते हैं उसमें। तो इससे पहले भी कई वैकेंसी निकली थी। आप देखे होंगे कई लोग हाईकोर्ट चले जाते हैं, समकक्षता पर सवाल उठती है कि ये इसके समकक्ष है और वो बातें क्लियर नहीं हो पाती। इन बातों को क्लियर के बाद इसका फाइनल डेट निकलेगी, किस तारीख को इसका एग्जाम होगा और कितने दिन तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, क्या लास्ट डेट होगी, इन सभी बातों को उसी समय क्लियर किया जाएगा। आपके साथ हम एक नोट्स भी शेयर करते हैं, आप देखिए उसमें तारीख भी बताया हुआ है, डेट भी बताई गई है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस में मिलती है नौकरी। आपने देखा होगा किसी भी, जैसे आप किसी भी आप जिले में जाएंगे तो वहाँ पर दो राजकीय होते हैं, GIC जिसको बोलते हैं। तो जैसे आप किसी भी जगह एक लड़कियों का होता है, एक जो है लड़कों का होता है। तो लड़कियों में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उस पर भी आपके लिए वैकेंसी है, और पुरुषों में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं या 9-10 में पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी आपके लिए वैकेंसी उसमें है। मतलब कई तरह के बटे हुए हैं, एक एक टॉपिक, जैसे कोई प्रोफेसर का है, कोई दूसरी चीज़ का है। और महिला संवर्ग LT में 2525 पद, प्रवक्ता के 836 पद हैं। और पुरुष संवर्ग में LT में 4660 पद, प्रवक्ता के 822 पद हैं। अब तमाम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें ज़रूरी क्या है, टेट, CTET, सुपर टेट, BEd, DLED क्या ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं तो इन वैकेंसियों में CTET की ज़रूरत नहीं है। BEd होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। तमाम लोग ये सवाल होता है कि जैसे कि हम BEd कर रहे हैं और हमारा हो सकता है आगे रिजल्ट निकल जाए 2-3 महीने में, तो हम अपीयरेंस हैं, हम एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। इस बातों को हम क्लियर कर दें कि अगर आप अपीयरेंस हैं और आपका अभी चल रहा है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल आप भरेंगे, आपका बाद में रद्द हो जाएगा, आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी और आप जितने तैयारी किए होंगे वो तो आपकी मेहनत बेकार ही जाएगी। इस वजह से अगर आप अपीयरेंस है तो और इंतज़ार करें, हो सकता है तब तक रिजल्ट निकल जाए या हो सकता है तब तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन और लेट में जारी हो। बात करते हैं कि इसमें BEd की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गृह विज्ञान, वाणिज्य और सैन्य विज्ञान से किसी भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं पढ़ाने के लिए तो इसमें आपको BEd की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ और आपको बता दें, इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर आप कोई भी जो एग्ज़ाम देते हैं अगर इसमें टीचिंग्स के लिए तो माइनस मार्किंग होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं और माइनस मार्किंग भी होती है। इस वजह से उतने ही सवाल को आप हल करें जितना आपको आता है। अगर उससे ज़्यादा आप कोशिश करेंगे हो सकता है कि आपने कई सवालों को सही हल किया हो और 1-2 के तुक्का के चक्कर में आपका नंबर पिछड़ जाए या 1-2 नंबर से आप रह जाएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए, और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है गवर्नमेंट्स की तरफ से और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होती है सबसे पहले हम आपको खबर करेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।